सबसे बेस्ट मूव क्या थी आपकी बिजनेस में? सबसे वो बेस्ट स्ट्रैटेजी? सबसे बेस्ट मूव और सबसे वर्स्ट मूव यही था। 2000 नहीं 2000 नहीं 1998 इंटरनेट आया इंडिया में। बीइंग अ टेक्नोलॉजी पर्सन आई वाज वेरी मच काइंड ऑफ पैशनेट, इंटरनेट का कुछ ना कुछ यूज़ करना है। तब इंटरनेट का कनेक्शन लिया, चैट करते थे यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में इंटरनेट से लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा कि इंटरनेट यहाँ पे इंडिया में क्यों नहीं एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया ताकि इंटरनेट का एक्सपीरियंस दे सकूँ। बहुत क्रूड वे में दिया भी मैंने, बहुत लोगों को पसंद आया, बट तब तक सेबी की परमिशन नहीं आई थी। सेबी की परमिशन आई 2001 में। तब तक मैंने कहा कि अब जो परमिशन आ चुकी है बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अपने बैलेंस शीट का लगभग 70% मैंने लगा दिया। 70% जितना मेरा कैपिटल था इंटरनेट ट्रेडिंग में लगा दिया। ये सबसे बड़ा मेरा बेट था। और एक कंपनी को हायर की जो सोल्यूशन डेवलप करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड, जो क्लाइंट ट्रेड कर सकता है, बैक ऑफिस देख सकता है, वेब इनेबल्ड। सोल्यूशन रेडी होने जा रहा था, उन्होंने कहा अब रेडी होने जा रहा है, अब हार्डवेयर का इन्वेस्टमेंट कर लो। तो मैंने हार्डवेयर ऑर्डर कर लिए। हार्डवेयर ऑर्डर किए तो अभी डॉट कॉम बबल हुआ यूएस में। तो ये कंपनी का जो पेरेंट कंपनी था डिफ़ॉल्ट हो गया। तो उन्होंने कहा हमारे पास अब पैसे नहीं है कि हम डेवलप कर सकें, तो आप कुछ और सोचो। मैंने अब तो मैं हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट कर दी। 3-4 महीने हार्डवेयर मेरे पास पड़े थे। तो फिर मैंने एक कंपनी से बात की, उन्होंने कहा ये हार्डवेयर तो अभी जूने हो गए, अब तो नए ब्लेड सर्वर्स आ गए, ये आ गए। आई वाज़ वरीड, अभी 70% तो मेरा इन्वेस्टमेंट डूब रहा है। तो वहाँ पे सबसे वर्स्ट डिसीजन मैं कहूँगा ये हुआ मेरे लिए। यही सर्वर्स मैंने क्या किए, अक्रॉस इंडिया मैंने डेटा सेंटर लगाए। अब उस टाइम पे डेटा सेंटर सब जगह ऐसे नहीं होते थे। हमने कहा कि डेटा सेंटर लगाते हैं, जो भी हमारा ब्रांच होगा ना वहाँ पर सब ब्रोकर को मॉडेम थ्रू कनेक्शन देते। वहाँ पे कनेक्शन वीसेट थ्रू होता था, वीसेट 5 लाख का होता था, मॉडेम 25,000 का। तो जहाँ-जहाँ पे हम जाते थे ऑफिस लगाते थे, बिकॉज़ डेटा सेंटर के हिसाब से वी बिकेम वेरी पॉपुलर, मार्केट लीडर एवरीवेयर। तो ये जो डिसीजन था एक वर्स्ट होने लगा था, और यही डिसीजन पॉजिटिव में हो गया। बिकॉज़ सर्वर्स थे इसलिए मैंने सब जगह डेटा सेंटर लगाए। और आज ये सब ईज़ी है बात करना, डेटा सेंटर वगैरह। उस टाइम पे डेटा सेंटर लीज़ लाइन से कनेक्ट करना, मॉडेम थ्रू कनेक्टिविटी देना, बहुत बड़ा इनोवेशन था। फटी थी तब? काफ़ी फटी, उस दिन फटी थी। उस दिन फटी थी। पता नहीं था क्या करें, उस दिन क्या हुआ था, क्यों फटी थी? एक रीज़न ये था, एक तो हार्डवेयर के हिसाब से डॉट कॉम बबल के हिसाब से सॉल्यूशन नहीं आया। अब पता नहीं क्या करें इसका, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या हुआ था, उसी टाइम पे डॉट कॉम बबल में आपको याद होगा केतन पार एक स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से बीएसई में बदला ट्रेडिंग जो होता था, जो आज फ्यूचर की तरह आप बोरो कर सकते हो पैसे, वो बैन हो गया था। वो बैन हो गया तो मेरा 90% बिजनेस डाउन हो गया था। और जब बिजनेस 30% आरओई 30% ओपीएम कमाता है, 70% हमारा कॉस्ट है। एक तो मेरा कैपिटल 70% गया और बिजनेस ठप हुआ बिकॉज केतन पारेख ने कुछ किया। तो फट गई थी, इसीलिए एक तो रिकवर करने क्या होता है, जैसे मैंने जब भी लॉस किया, रिकवर करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी थी। बिजनेस ठप हो रहा है, कैपिटल भी चला गया। इससे इनोवेट करना कि भाई ये, वही मैं कहता हूँ, वो भी इम्पैक्ट रहा कुछ 15-20 दिन, तो बड़ा इम्पैक्ट था। फिर ये सोचने लगा कि अभी रिकवर इससे कैसे करेंगे। वहाँ से आज तक रिकवरी की है। जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में कहा कि आपके बारे में पढ़ा है मैंने, एक तो वो लग्जरी कार्स का एंगल था, पर दूसरा एंगल यही है कि यू आर नोन फॉर एंजल वन टुडे, एंड इन आवर आइज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग ना जीरोधा के बारे में अब जानते हैं इंटरनेट के थ्रू, एंड नाउ एंजल वन, देयर आर फ्यू मोर प्लेटफॉर्म्स। तो दैट वाज माय इंप्रेशन ऑफ यू, पर कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी कहानी रही होगी एंजल वन तक पहुंचने के लिए। तो वॉज क्रिएटिंग द ऐप द जे कर्व मोमेंट, जहां सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्पाउंड होके फटा? क्योंकि आपके पूरे करियर में इज हैज इट बिन अ स्टेडी स्लोप या ऐसे एक्सपोनेंशियल राइज हुई है? देखो ऐसी बात है, आप अगर कोई भी ग्राफ देखोगे ना, उसको जब लंबा स्ट्रेच करके देखोगे ऐसा लगेगा लास्ट का बहुत हाई आपने ये ग्रोथ हुआ है। बट मेरे इसमें हर 2-3 साल में बड़े ग्रोथ हुए। बट ये ग्रोथ फिनोमिनली हाई क्यों है? क्योंकि ये जो डिसरप्शन हुआ इंडिया में हुआ, उसका मार्केट शेयर मिला। तो मोबाइल ऐप हमने 2010 में क्रिएट किया था। तब कोई आपको ये जेको नहीं दिखा। जेको क्यों दिखा? जब ये गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे किया
तो यूथ आ गई मार्केट में। अब यूथ आ गई मार्केट में, इसमें हमारे पास ऐप था, बट हमने क्या समझा कि ये जो आ रहा है पॉपुलेशन, ये फ्यूचर है, इसीलिए ये ऐप को ऐसे मॉडिफाई किया। और खाली ऐप नहीं होता, देखो ऐप तो सब जन बना सकते हैं, आप डिजिटली कैसे क्लाइंट को एक्वायर करोगे, कैसे आप टॉप ऑफ द फनल सोचोगे, कौन सोचेगा एंजल वन के बारे में, जब आएगा तो उनको क्या क्या जर्नी दिखानी है ताकि वो एक्टिव हो जाए। तो ये आप जो देख रहे हो ऐप, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे जो बनाया हुआ है वो, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई। तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी, जैसे मैंने बेट की थी इंटरनेट के टाइम पे, वैसे ही बेट की यहाँ पे, जो चल पड़ी। और हर फेज में देखोगे एंजल धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन ही करता गया है। पर यहाँ पे जब डिजिटल वर्जन आया तो डिजिटल प्लेयर्स से उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया। उसमें एंजल वन वाज फॉर्चुनेट इनफ टू थिंक ऑन राइट टाइम एंड स्विच फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। और ये डिजिटाइजेशन जो गवर्नमेंट ने किया, ये जो डेटा अपने ये जो पैकेट्स फ्री हुए, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन और इन्फ्लेशन को लो रखना, कॉम्बिनेशन सब हुए ताकि एंजल वन आज जो एंजल वन बना, या तो डिजिटल प्लेयर जो भी बने इसलिए बने। ऐसा नहीं उन्होंने ऐप बनाया था, ऐप तो सबके पास थे, बट किनको विश्वास था कि ये पॉपुलेशन बड़ा ग्रोथ लाएगा, उसी में इन्वेस्टमेंट करना है। वही 3-4 जो ब्रोकिंग हाउस है वो बड़े। आज अपन ब्रोकिंग हाउस की बात करते हैं, बट ये खाली ब्रोकिंग ऐप नहीं है। अब जो इंडिविजुअल ऑन बोर्ड कर चुका, उसको हैबिट लगी कि अब मुझे ये ऐप पे ही करना है, अब उसको इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड करना है। ये यूथ है, 27-28 साल का यूथ है। अब उनको क्या चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या, हमको समझाना है। तो इसमें हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के टूल्स बिठाने हैं, ये प्रोफाइल कौन है उसको स्टडी करना है, उसके लिए राइट सोल्यूशन क्या वो देने हैं। तो आगे चल के ये जो फिनटेक रेवोल्यूशन जो आ रहा है ना, आ चुका है मैं कहूँगा, उसका एक बड़ा एक कर्व देखोगे जहाँ पे ये भी ग्रोथ आपको छोटी लगेगी। माय पॉइंट इज, मैंने इसलिए स्टार्ट में लग्जरीज की बातें करी क्योंकि सरफेस लेवल पे वही दिखता है, फिर थ्रू आउट द पॉडकास्ट मेहनत के बारे में, दुख के बारे में, पीड़ा के बारे में पता चलता है। पीड़ा के बारे में नहीं, बट हार्डवर्क के बारे में, डेडिकेशन के बारे में, वो काइंड ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस इन योर विजन के बारे में। स्ट्रेस पीड़ा नहीं है, पीड़ा इज रॉन्ग वर्ड, किसी को डराओ मत। हर एंटरप्रेन्योर इस फेज से जाएगा, और उसको अगर कमिटमेंट है, अपने आप पे विश्वास है, तो वो करेगा नहीं। जर्नी में पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने वो पीड़ा देखी। एक्सटर्नल वर्ल्ड को लगेगा कि अपनी पीड़ा देखी, मेरे से कोई पूछेगा आपने पीड़ा देखी ना, अपने फैमिली वाले बोलेंगे बहुत खराब फेज देखा है इसने, मुझे नहीं लगा। बस मैं उस विजन के पीछे मैड था। लायन टाइगर यही होता है, लायन टाइगर एग्जैक्टली। मतलब माय पॉइंट इज, अगेन एक्सटर्नल वर्ल्ड वो जे कर्व देख रहा है कि ऐप के आने के बाद या इंडिया में डिसरप्शन के आने के बाद वो ई क्लास मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी फरारी में बदल गई। बट लोग ना जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं, दे डोंट हाईलाइट स्टोरीज लाइक दिस। द फाउंडर मूवी देखी आपने? वो जो जिसने मैकडोनल्ड्स, हाँ देखी मैंने। उनको सक्सेस मिला था एज 50 के बाद, मतलब एज 50 तक उन्होंने सक्सेस देखा भी नहीं था। इवन धीरूभाई अंबानी का बड़ा सक्सेस 50 के बाद में ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से ना एज 20 से 50 तक आप सीख रहे हो चीज़ों, गलतियां कर रहे हो, रूटीन बना रहे हो, जिंदगी के बारे में सीख रहे हो, और एक दिन अगर कांस्टेंट मेहनत करी तो सब कुछ फट जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। कितनी अच्छी बात कही आपने। जो भी यूथ मेरे पास आता है ना, मैं यही कहता हूँ कि आपने बड़ा विजन रखा है ना, तो 10 साल तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप उस डायरेक्शन में हो कि नहीं हो। मैं एग्जांपल देता हूँ अमिताभ बच्चन का, धीरूभाई अंबानी का, काफ़ी लोग, जैसे मैकडोनल्ड का आपने बताया, काफ़ी लोगों ने बड़ा जो अपना ये सक्सेस अचीव किया है 45-50 के बाद में अचीव किया है। तो इसलिए मुझे लगता है जो भी आपने बड़ा विजन रखा, उसके लिए रेडी होने के लिए 10 साल लगते हैं, और जब वो क्लिक होगा ना, इतना फास्ट क्लिक होगा आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ हैज़ टू बी गुड। 50 में अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हो अपनी तबीयत खराब है, तो जो आपने हाइंडसाइट, जो विजडम गेन किया, उसका यूज कब करोगे? वही आपकी पूंजी है। अब उसको लिवरेजिंग करो। की लेसन ऑफ दिस होल पॉडकास्ट, ठीक है हमने पास डिटैचमेंट के बारे में बात करी, पर ये है कि खुद का ख्याल रखो अगर लंबी विजन है तो, एंड कॉन्स्टेंटली एजिलिटी, हार्ड वर्क, ये सब तो होना ही चाहिए। वो तो गिवन थिंग है, वो तो
मिनिमम वो चाहिए ही कि आप रेलिवेंट हो, आप नॉलेज ले रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, आप विजन में बिलीव कर रहे हो। बट ये विजन पे सस्टेन होना या बिलीव को कंटिन्यू रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में खराब टाइम आएंगे, बट वो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको वो देखना है जो मेरा फाइनल विजन था आज भी दिख रहा है ना, तो आप जुटे रहोगे, पता भी नहीं चलेगा। डीटी सर, बस यही है आज का थैंक यू, डोंट टेल मी सर, इट्स डीटीजी नाउ। सर ना, ये मेरा मुंह नहीं कह रहा, मेरा दिल कह रहा है। थैंक सो यू। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लायन टाइगर बने, पर जब आप जैसे वेटरन लायन टाइगर मिल जाते हैं, थोड़ा रियलिटी चेक भी मिल जाता है और मोटिवेशन भी मिलती है, और कभी कभी एक ऐसे कंफर्मेशन भी मिलती है कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ शायद सही है। नहीं क्योंकि नहीं, सही है, जितनी मैंने आपसे बात की आपका विजन सही है। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखा आपसे, एंड आई एम श्योर कि क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा, ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा। मज़ा आ गया आपसे बात करके। दैट्स थैंक यू ऑल आई वेरी से। मच।